हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आज कौन कौन से ट्रेड सेटअप बने थे एंड हमने किस किस कौन कौन से सेटअप्स के अंदर एंट्री कर ली। राइट, मार्केट अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्लैट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस के साथ डाउनफॉल हुआ। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे कोई पैटर्न बनाए या फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद कोई पैटर्न बनाए। राइट, सिंपली अपसाइड के लिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, कुछ कंसोलिडेट करके अगर पैटर्न बनाता है तो डेफिनेटली हमारे लिए बड़े टारगेट हो सकते थे। बट यहाँ पे ना ही उसने बॉटम पे आया ना ही टॉप पे आया एंड यहाँ पे मार्केट जो है वो साइडवेज करता हुआ उसी के अंदर क्लोज हो चुका है। राइट, तो सिंपली यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया तो ये एक फॉल कंसीडर हो सकता है, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से फॉल हुआ। राइट, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो लग रहा था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है जो कि टाइम करेक्शन के ऊपर होता है। अगर आप देखोगे इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से फॉल हुआ। राइट, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल रहा था कि मार्केट जो है अपने जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। इसी की वजह से मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर ली। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मेरी एंट्री जोन था। यहाँ पे एक तो ये हो गया इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट के ऊपर मल्टी कन्फर्मेशन हो गया क्योंकि हमने रिटेस्ट के बाद एंट्री लिया था सेफ साइड वाला। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। राइट, उसके बाद अगर आप फिर से देखोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन भी हुआ था। राइट, तो यहाँ पे ये मल्टी कन्फर्मेशन ट्रेड था। बस यहाँ पे दिक्कत यही था कि यहाँ पे पास ही में सपोर्ट था। राइट, एंड जो फर्स्ट सपोर्ट था यहाँ पे फिर से एकदम पास में था, जिसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे 1:1 भी नहीं आ रहा था। इसीलिए हमने ये वाले अकाउंट में यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। ये वाला सिंपली ट्रेड मैंने अनदर अकाउंट में लिया था जहाँ पे 2 लोट के साथ हमारा 900 रुपीज़ का लॉस हुआ है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो 20-25 रुपीज़ का एसएल था एंड वही एसएल के साथ हमने उसे निकाल दिया है। राइट, सिंपली ये वाला जोन अब मैं निकाल देता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन होने वाला था आज के दिन, क्योंकि ये मुझे पता चल गया था कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट आधा दिन हो चुका था एंड मार्केट जो है इसी जोन में फंसा रहा था। राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको फिर से पता चलेगा कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, उसका ब्रेकआउट भी दिख रहा है। राइट, बट सिंपली मैंने ये जोन ऊपर मार्क करके रखा था क्योंकि यही से जो मार्केट के अंदर फॉल आना शुरू हुआ था। राइट, अगर आप देखोगे येस्टरडे का क्लोज लेवल था, उसी के साथ यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली फॉल दिखा दिया। एसएल जो थे यहाँ पे जो कप एंड हैंडल के होते हैं वो हिट कर दिए, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। अभी ये सब देखने के बाद मैंने पूरा दिन तो जो दिन था हमारा क्लोज कर दिया क्योंकि यहाँ पे वही हो रहा था, जो स्टॉप लॉस सेंटिंग के चांसेस है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे थे एंड मार्केट जो था ये बड़े रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। राइट, उसके बाद मैंने मार्केट को ट्रैक नहीं किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे कप एंड हैंडल पैटर्न है, क्लोजिंग भी हुआ है, बट ये ऑलमोस्ट 3 PM की कैंडल में हुआ है, तो इसमें भी ट्रेड करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। राइट, तो चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आज कौन कौन से सेटअप्स बने थे। राइट, ये रिलायंस का चार्ट है। ओके, बैंक निफ्टी का चार्ट के डन। राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने 100 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे लेवल्स लगा मार्क कर दिए हैं। अगर आप देखोगे ये 43,300 का लेवल है। मार्केट गैप अप ओपन होने के साथ यस्टरडे को टेस्ट किया उसने एंड फिर से एक अपसाइड मोमेंटम दिया। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी एंट्री इनिशिएट नहीं किया है। राइट, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कप एंड हैंडल पैटर्न इन्वर्टेड वाला, बट ये 3 कैंडल में बना है इसीलिए हम इसे फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्विकली होना पड़ता है, एसएल हंटिंग ज़्यादा होता है एंड स्कैल्पर लोग जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। राइट, उसी के साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका था इंट्राडे के अंदर एंड इसी के साथ हमारा यहाँ पे बन गया है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। राइट, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आया था। एसएल देखोगे तो ऑलमोस्ट ये स्विंग के ऊपर आ रहा था एंड ब्रेकडाउन कैंडल एक नहीं था, स्लोली नीचे जा रहा था। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि मार्केट जो है ब्रेकडाउन के बाद छोटा मोटा रिट्रेस करे एंड यहाँ से फॉल कर जाए। राइट, तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे वेट कर रहा था ताकि मेरा एसएल जो है वो 100 पॉइंट्स के अंदर आ जाए एंड जो मेरा टारगेट है वो भी ऑलमोस्ट 1:1 हो जाए। राइट, बट यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे मुझे क्लोज मिला था। ओके, यहाँ पे कहीं पे क्लोज मिला था। फर्स्ट एसएल जो आ रहा था 145 पॉइंट्स का, अगर मैं यहाँ तक भी टारगेट लूँ तब भी मेरा 1:1 तक ही आ रहा था एंड यहाँ पे एसएल लगाने का मेरा यहाँ पे कोई भी लॉजिक या सेंस नहीं बनता था क्योंकि जो रिजेक्शन आया था मार्केट में इसी जोन से आया था। राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं सिंपली यहाँ पे वेट कर रहा था कि अगर ये लो 2 बार टेस्ट हो चुका है आज के दिन, तो मार्केट फिर से यहाँ तक जाए एंड फिर यहाँ से एक डाउनफॉल दिखा दे जिससे मेरा टारगेट बड़ा हो जाता है एंड स्टॉप लॉस जो है वो छोटा होने के चांसेस ज़्यादा थे। राइट, बट यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया इसीलिए ये इतना अच्छा पैटर्न बन के भी हमारा जो है इसमें एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ। राइट, अगले मंथ से हम ट्राई करेंगे कि एक लॉट जो है वो डायरेक्टली बाय करें एंड एक लॉट जो है वो रिटेस्टिंग के ऊपर बाय करें क्योंकि हम जो है हमारा अकाउंट साइज थोड़ा बड़ा करने वाले हैं।
क्योंकि 3 मंथ हो चुके हैं एंड छोटे अमाउंट से ही हम ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर हमें अकाउंट ग्रो करने के लिए लाइक अभी हमको कॉन्फिडेंस तो आ चुका है कि हमारे पैटर्न जो है वो मार्केट के अंदर वर्क होते हैं एंड हम जो है अच्छा खासा रिटर्न उसमें बना सकते हैं, राइट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगले मंथ से 1 लॉट की जगह हम 2 लॉट से ट्रेड करना शुरू कर देंगे, जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। हम ट्रेलिंग एसएल के साथ कुछ क्वांटिटी जो है वो बुक कर सकते हैं, राइट। तो चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, उसका एक अच्छा खासा टारगेट मार्केट ने दे दिया। फिर अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, यहीं पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता रहा पूरे दिन, राइट। सिंपली जब भी मार्केट में ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, सिंपली मैं ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब भी डबल बॉटम या फिर डबल टॉप पैटर्न बनते हैं ये वाले कैंडल के जोन के साथ, तब सिंपली वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एसएल हंटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। सिंपली अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये डबल बॉटम आपको दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, फिर नीचे आ गया, राइट। फिर से आप बड़े टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम दिख रहा होगा, ब्रेकआउट भी हुआ, देखो फिर से क्या हो गया, एसएल हंटिंग हुआ, राइट। तो मेरे लिए डबल बॉटम या डबल टॉप ऐसे होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हो गया डबल टॉप पैटर्न, इमीडिएटली सेलिंग आना चाहिए, या फिर कप एंड हैंडल वाला देखोगे, इमीडिएटली ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट। अगर ये इसी के अंदर कंसोलिडेट करता है तो ये मेरा वैलिड नहीं होता है। डबल टॉप के लिए मेरे पास डबल बॉटम के लिए और भी सिनेरियोज होंगे, लाइक पीछे अगर आप देखोगे तो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि जहाँ से क्विक मोमेंटम होना चाहिए, एटलीस्ट वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनफॉल हुआ, अप मूव हुआ, डाउनफॉल हुआ, अप मूव हुआ, राइट। यहाँ पे ऐसे जो है वो क्विक मोमेंटम मुझे चाहिए, क्योंकि तभी पता चलता है कि वहाँ पे बायर्स लोग इंटरेस्टेड है। सेम डबल टॉप के लिए देखो, सेलर एंड सेलर, राइट। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट नहीं किया। अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर कंसोलिडेट करता है तो फिर मैं यहाँ से ब्रेकआउट के ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, एंड उसी के साथ हमारा यहाँ पे कप एंड हैंडल पे पैटर्न बनता है, राइट। बट जब भी डबल टॉप या फिर डबल बॉटम बनता है तो वहाँ से शार्प सेलिंग आना चाहिए, एटलीस्ट नेकलाइन के नीचे मार्केट ने कंसोलिडेट करना चाहिए, राइट। तो सिंपली इस केस में अगर आप देखोगे तो नेकलाइन के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, लाइक डबल बॉटम बन रहे थे पैटर्न, राइट। सिंपली अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखोगे, ये बॉटम है, टॉप है, बॉटम है, राइट। तो यहाँ पे नेकलाइन के नीचे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, इसीलिए सिंपली अवॉइड किया। ये बड़ा वाला भी देखोगे, फिर से नेकलाइन के ऊपर कंसोलिडेट किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट इन लोगों के एसएल खाने के लिए आ सकता है एंड फिर से अपने जोन में जाके या फिर अपना अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो यही हुआ है। अगर आप देखोगे, आफ्टरनून में कोई भी सेटअप नहीं बना है, जिसने यहाँ पे एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, उसके लिए आज एक अच्छा दिन होने वाला है, क्योंकि बाद में जो भी देखोगे निफ्टी के अंदर वो भी ट्रैप है, बैंक निफ्टी के अंदर वहाँ पे भी ट्रैप होने लाइक अभी दिख रहा है कि हो चुके हैं, राइट। तो सिंपली इसी में हमें जो है वो कैपिटल प्रिजर्व करना होता है। अगर आप देखोगे हमारे लाइक बहुत दिन से जो है ट्रेड के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। हालांकि 2-3 दिन में यहाँ पे पैटर्न तो बने थे अच्छे खासे, टारगेट भी हिट हुए, बट एसएल के कारण हमने जो है वो सिंपली अवॉइड कर दिया, क्योंकि मेरा जो फोकस होता है वो होता है फर्स्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड देन मेक द बेस्ट एंट्रीज, राइट। यहाँ पे अगर मुझे छोटा मोटा लाइक कन्फर्मेशन अगर नहीं मिलता है तो मैं सिंपली वो ट्रेड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए लाइक टाइम बहुत है मार्केट के अंदर। अगर आप देखोगे 15-20 सालों का अगर आप प्रेडिक्शन लगाते हो, मंथली अगर 10% भी कैप्चर करते हो तो ईयरली आपका कैपिटल हर साल डबल होता रहेगा, और 15 साल में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 15,000 तक भी आप जा सकते हो इनिशियल कैपिटल के साथ, राइट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली लाइक मंथली 20-30% का ग्रोथ एज्यूम करके चलेंगे। कुछ ड्रॉडाउन से रहा तो वो इसको मैनेज कर लेंगे, एंड हम जो है 3 मंथ या फिर 6 मंथ के बाद अपना कैपिटल जो है वो डबल कर देंगे, राइट। उससे क्या होगा, जो हमारा 10-15 साल में 1500% का जो ग्रोथ था वो ऑलमोस्ट यहाँ से 3000-4000 ऐसा चला जाएगा, क्योंकि हम जो है हमारा अकाउंट से डबल कर रहे हैं, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो ग्रोथ है हमारा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। उसके साथ ही हमें कॉन्फिडेंस आएगा तो हम कुछ सेटअप्स के अंदर और भी काम कर सकते हैं। बट इनिशियली मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा 3 to 6 मंथ आपको जो है वो 1 लॉट के साथ ही अपना साइकोलॉजी, माइंडसेट, वो जो ट्रेडिंग का जो अपना स्टाइल रहता है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट। ओके गाइस, तो यहाँ पे सिंपली मैं निफ्टी के ऊपर आता हूँ, एंड निफ्टी के जो है वो लेवल्स हम कल के लिए लाइक मंडे के लिए मॉडिफाई कर लेंगे। ये लेवल मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये इंट्राडे के लिए होता है सिर्फ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो लेवल है अब सिंपली हमारा यहाँ पे आने वाला है, राइट। एंड ये जो जोन है ये मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा मार्केट के अंदर, राइट। तो इसके जोन के अंदर ये जोन के अंदर ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो बाई साइड, अगर इसके नीचे जाता है तो सेल साइड ये टारगेट एंड सेकंड टारगेट होने वाला है। अप साइड जाता है तो फिर राउंड नंबर 600, 650, 700 ये होने वाला है हमारे लिए, राइट। ओके लेवल्स, ओके डन। तो ये था निफ्टी के लिए सिंपल प्लान।
अगर फ्लैट ही ओपन होता है तो फिर इसी जोन के अंदर हमें फंसता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। डाउन साइड के लिए हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। एंड यहाँ पे आने के बाद हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से नीचे जाता है तो फिर डाउन साइड का और एक टारगेट ले सकते हैं, राइट। अप साइड के लिए मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई एंड ये 18,600 का राउंड नंबर है, तो इसी के लिए हम प्लान करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी के भी लेवल्स जो है हम वो मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब ये जो जोन है मैं सिंपली यहाँ पे लेके आता हूँ, ये जो रेंज है यहाँ पे लेके आता हूँ, राइट। अभी ये हमारे लेवल्स मार्केट जो है वो खुद बना रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं भी मुझे दिख रहा है, राइट। तो सिंपली ये जो जोन है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है, राइट। बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है, राइट। अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली ट्रेड करना है। बट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमारा जो एसएल है वो कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए, राइट। सिंपली ये होता है क्योंकि यहाँ पे डिसीजन फिक्स नहीं हुआ है, राइट। अभी रेजिस्टेंस हुआ है तो ये ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है वो ऐसे हिट करने के लिए यहाँ तक जाए एंड इसी के साथ वापस आ जाए, राइट। तो यहाँ पे जब आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेते हो, यहाँ पे जाने के बाद आप प्राइस एक्शन देखना एंड आपका जो एसएल है वो कॉस्ट पे लेके आना, या फिर एसएल जो है वो 50% से रिड्यूस कर लेना, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है, राइट। सिंपली ये जोन अब बिग जोन है, इसके अंदर हम पैटर्न का वेट करेंगे। अगर डाउन साइड जाता है तो डाउन साइड के प्लान, अप साइड जाता है तो फिर अप साइड के प्लान हम करने वाले हैं, राइट। तो सिंपली यही था बैंक निफ्टी के लिए। ओके, लेवल्स यहाँ पे लेवल्स नोट कर लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर सपोर्ट एक्टिविटी हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। नीचे का जो लेवल है ये हम इंट्राडे की लाइक यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट ये जो टारगेट लेवल है यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट। अगर आप देखोगे ये लेवल जो है हमने वो करंट मार्केट के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है। बाकी के जो लेवल्स है वो हमें वर्क होते हुए मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, राइट। और एक चीज़ और देखना, अगर बाइंग साइड के लिए जाते हो तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल हो सकता है। लाइक ये यहाँ पे देखना पड़ेगा मार्केट कैसे बिहेव करता है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से रिवर्स आता है तो सिंपली यहाँ पे कुछ क्वांटिटी जो है हम वो बुक कर सकते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप देखोगे नो ट्रेडिंग डे रहा है हमारा बैंक निफ्टी के अंदर। अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था बट उतना भी अच्छा नहीं था, लाइक उसने हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है मार्केट के अंदर, राइट। एंड निफ्टी जो था पूरा दिन यहाँ पे एक ब्रेकडाउन का सिनेरियो दिखाया, हमें ट्रैप करके मार्केट जो है वो साइडवेज हो चुका है, राइट। तो इसी के साथ हैप्पी वीकेंड गाइस, बाय बाय। जो आपने जो इस वीक में ट्रेड्स किए हैं उनको एक बार रिकॉल कर लेना, अपना जर्नल लिख लेना। जर्नल के अंदर आपको ये भी लिखना है कि आपके ट्रेड्स फेल क्यों हुए एंड आपके ट्रेड्स जो वर्क हुए वो क्यों हुए, आपका रिस्क मैनेजमेंट कहाँ, आपने कितना रिस्क मैनेज किया, वो सब लिख लेना है ताकि आपको फ्यूचर में उसका एक रेफरेंस हो एंड आप जो है आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो इम्प्रूव कर सके। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, बाय बाय, सी यू ऑन मंडे।